राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 1991 को श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर बीकानेर में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। प्रसन्न मधुरम पाशम आत्मन कवयो विदु सैव साधु सुकृता मोक्षदारम अपावृत। किसी की साथ आसक्ति है, कामना है, एक उत्पत्ति विनाशशील में जो आकर्षण है, ये अजर पास है। ये पास पुराना नहीं होता, ये फांसी पुरानी नहीं। संग मदरम पासम आत्मना कवयो विदु। कभी लोग कहते हैं, महात्मा संत कहते हैं कि ये नाशमान में आकर्षण है, ये अजर पास है, पुराना नहीं होता। और यही अगर कर लिया संत महात्माओं में, सत्शास्त्रों में, सत्य तत्व परमात्मा में कर लिया जाए तो मोक्ष द्वारा अपार मुक्ति और दुख होता है। यही चीज आकर्षण, प्रियता, महत्ता जो नाशवान की मान रखी है या विनाशी मान रहा है, बस व्यापार सैव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। महत् संगम द्वार माहु विमुक्ति तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत् संगम द्वार माहु विमुक्ति। संत महात्माओं का सत्संग है, वो विमुक्ति का दरवाजा है, कल्याण का दरवाजा है। और तमो द्वारम नरकों का दरवाजा है, विषयी पुरुषों का संग। विषय संग्रह अपेक्षा विषयी का संग खराब। भगवान की अपेक्षा भी भगवान के भक्त का संग बढ़िया। ऐसे विषयों के संग से भी विषयी का संग बहुत पसंद करने लगा। तो योषिता हूँ संग संग बहुत भयंकर। जिनके रुपयों में आसक्ति है, रुपयों का महत्व है, तो बड़ा सोचते उनका संग थोड़ी देर हो जाए तो भी खतरनाक है। जैसे राम से अधिक राम कर दासा है, ऐसे रुपयों से अधिक रुपयों कर दासा है। ऐसी बात धन से अधिक धन कर दासा, दिव्य से अधिक दिव्य कर दासा, दिव्य से अधिक दिव्य कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा, दिव्य से अधिक दिव्य कर दासा। भोगों की और रुपयों की जिसके अंतःकरण महत्ता है, उनका संग बड़ा खराब है। उस संग से नीचा संग है नास्तिक का संग, तो ईशु को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, उसका संग सबसे नीचा। नुगरा नर कोई मत मिलो रे पापी मिलो हजार, एक नुगरा के शीश पर लग पाता होगा। वो नुगरा भगवान को नहीं मानता। हजार पापी में तो कोई बात नहीं। ऐसे ही बताया है कि भरत मोक्ष पर दुष्ट संग जन भी था, वास नरक करता था। नरकों का निवास बहुत बढ़िया है, और दुष्ट संग जन भी दुष्ट संग नरकों के जाने से, नरक भोगने से पापों का नाश होता है। दुष्टों के संग से पाप पैदा होते। गुरु भर वास नरक करता,
दुष्ट संग जन जी। भगवान ने पूछा है तो विष्णु से कहा है कि सदा धर्म निर्भय कही बाती। खल मंडली जुड़ी दिन रहती वहां में खल मंडली है, उसमें धर्म कैसे निभता है? तो कुसंग में धर्म का निभना बड़ा कठिन है। आज कोई अच्छा ही करना चाहे, अच्छे नियत में नौकरी करना चाहे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे समुदाय में रह काम करना बड़ा मुश्किल। जैसे वो कहा होता है नक्कू आया, नक्कू आया, नक्कू आया, एक नाक कट गया, नाक की बाधा यही है। समदृष्टि है ना, ये विषम दृष्टि दोनों अलग अलग दृष्टियां है, अलग अलग करना अभी जो बात है ये। अब ये हो जाए तो समदृष्टि हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो, कैसी बात है? कटा नहीं, चुप है, हाँ है सही हो गया, सही। कोई ना कहे नक्कू आया, नक्कू आया, नक्कू। ऐसे आज नौकरों में कोई सच्चाई से काम करने वालों को नक्कू हो गया, वो नक्कू है, नक्कू नक्कू। एक सुधा को हो, परंतु वो बात देखी के दूसरे जा रहे पूरे 100 अंजाम एक सुधा को, एक सुधा को 100 अंजाम है। तो एक सुधा को बातों देखी, वो देखी के पर उम्र आ गया, बहुत मिल गया उसको। कहानी आती है कि एक हंस आ गया, तो जाते जाते अपने मन सरोज करते समय रात आ गई। एक बहुत बड़ा वर्ग भटका वृक्ष था, उस पर ठहर गया तो रात रात हम बिताएंगे, सुबह यहाँ से चलना है। उसमें 100 उल्लू रहते थे बटे वृक्ष। जो बैठा थोड़ी देर में चाक में कोई हल्ला करेंगे, अरे हल्ला क्या करते हो, फिर क्या करें, तो हल्ला क्या है? ऐसे अंधेरा प्रकाश तो अभी हुआ है, प्रकाश तो अभी है। अरे अभी प्रकाश कैसे, अभी रात है, रात क्यों थी? जिसमें दिखना नहीं, दिखता नहीं, तो वो तो मिट गया, नहीं दिखना तो मिट गया, दिखना शुरू हो गया। दिखना वो दिन का तो दिन अभी है, नहीं दिखना तो मिट गया, वो दिन में दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? उनका पर्दा आ जाता है। बिल्ली को आपने देखा ना, बिल्ली की आंख को देखना, उल्लू की आंख और बिल्ली की आंख एक बोलोगे, जब मतलब ऐसे होता है उल्लू का, तो नाक ज्यादा होती है, गोल वैसे नहीं होता। तो बिल्ली के रात्रि में देखो तो आंख खुली दिखती है, दिन में होने पर आंख से बात है, दोपहर में ही हो जाती है, छोटी क्रिया कर जाती है, रात होने पर ठीक होते होते इस तरह से उल्लू की आंख होती है, दिन में दिखता नहीं, प्रकाश आती पर्दा आ जाता है। उसने कहा तुम समझते नहीं, हम क्या समझते नहीं, दिन तो अभी हुआ है, प्रकाश तो अभी हुआ ही, प्रकाश ही है अभी, फिर प्रकाश है उधर अंधेरा है। तुम सभी एक जाति के ही हो, इस आगे तुम्हारे वो ठीक नहीं दिखता, एक जाति कैसे हम फल ले आए थे कोसरी को, उसी जगह के तुम्हारे को दिखता है कि हमारा आया अतिथि, वो कहता कि अब अंधेरा है, कहते हमने तो आपको राजा मान रखा है, आप प्रश्न करते हो कबू राजा है, तो आपको प्रश्न होता है? प्रश्न नहीं, वो कहता है कि प्रकाश अभी हुआ है, कि बात तो यही सच्ची है। कोसे ने आकर के शादी दे दी है, बात ठीक है, कोई प्रकाश हुआ है कि तुम्हें एक रहती है, एक सही हो तो हो गया, तुम गलत हो जाए, तुम हम तो अभी घूमते हैं, अभी प्रकाश हुआ है,
कि तुम सब एक समझड़ को लिया है। अब मिलेगा रात्रि में भी जो रात की तरह, अब दिन भर कैसे मिलेगा रात को। ऐसे संसार के आदमी मिल करके बस वो भी है, वो भी करते, वो भी किसको पूछोगे, बड़े छोटे सब एक। अब मिले तो हमको रात में तो वही मिले, दूसरा तो मिलता नहीं। ऐसे आज समुदाय में ज्यादा आदमी ऐसे नहीं रहेंगे। हम कह रहे प्रजा का नाश मत करो, कहने से उसने कराया, उसने कराया, उसने कराया, उसने कराया, ठीक से क्या करा तुम पर तो पूजा और क्या करें, क्या कर बताओ। तू अपनी पॉलिसी करा रही है तो आदशा हो रही है। अब इसका कोई इलाज बताओ आप, जिससे ठीक दिखने लग जाए, वास्तविक आंख खुल जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ। बड़ी मुश्किल हो रही है। कोलैट में मैंने कहा था कि तुम बसरा का मेरा मत करो, मैं लोग करते मेरा ट्रका भर भर के बसरा बसरियों को कसाई खाना भेजते, वो वंश नष्ट हो जाए ऐसा पक्का उद्योग हो रहा है, वो वंश भी न रहे। मैंने बातें सुनी, गाय का मांस तो 80 या 100 रुपया किलो, पर बसरा बस तो 500 रुपये किलो, 100, 200, 500 रुपये किलो। आपके फसलों का ज्यादा है, अगर बैल बना दिया जाए उसकी कीमत नहीं, उसका मांस इतना कीमती नहीं होता। तो बैल तो केवल पुरुषों को बढ़ाया जाए, गायों को नहीं, या पुरुष रहते दोनों को बढ़ाया जाए, संसार कर दोनों को, स्त्रियों को पुरुषों को दोनों को, ना संतान स्त्री हो सके ना पुरुष हो सके। तो ऐसा करने से बल घटेगा, बछड़ों का बल घट जाता है, मांस खराब हो जाता है, मांस ठीक नहीं जाता। ऐसे अनेक बीमारियों पैदा हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, आंखें दांत आने लगती है, कमर में और छाती में दर्द होता है। ये बातें पक्की है। जोधपुर में एक डॉक्टर नहीं है नायन, उसने बातें बताई सब मेरे को, मेरे पास ऐसे आते हैं, बहुत बीमारी होती है, पर्दा हो जाता है, वो मिटता नहीं है, दवाएं लागू होती नहीं, सब ये ऑपरेशन के कारण से। मनाओ मना, बात मना करो, मानते नहीं, तो स्वामी जानते नहीं, स्वामी को क्या पता। एक स्त्री ने हमारे को कहा, हम कहते स्वामी जी कहते तो बच्चों को स्वामी पालन कर लेंगे क्या। हमारे एक आदमी ने कहा 1000 बच्चे तुम पालन कर लेंगे। मैंने कहा भाई हमारे एक आदमी कहता है ऐसा बच्चा लिया हमारे देखो, थोड़ा दिन दूध पिलाओ, पीछे मर दे दो, ऐसा हमारे कहा, सब दिनों कहा मारी गई तैयार हो गई, लड़कों तो हम पालन कर लेंगे, हम पालन कर लेंगे, हम पालन कर लेंगे। हमारे पास वो ज्यादा भी बेचती समझे, कटाने में नहीं, खत्म करने में बेचती हो, चाहे जीवन मुक्त हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे नीचे से नीचा हो, चोर हो, डाकू हो, वो हो, चाहे महात्मा हो, भगवान हो, सबकी एक ही चाल। मेरी बात माने, मैं कहूँ जो करे, भगवान और महात्मा ये कहते हमारा कर्म करो, दूसरे कहते हमारा कर्म करो, सलाह देते हैं हमारा कर्म करो, ये तो कोई भाव पड़ गया, सब एक ही मार्ग पे हो गया। फर्क इसमें थोड़ा सा है कि हेतु वही जगत उपकारी भगवान और भगवान के भक्त ये कहते हैं जीव के कल्याण के लिए, और दूसरे कहते हैं स्वार्थ के लिए, पर कहते एक ही बात। जो आदमी क्या करे, कहते बड़े यही कहते, छोटे यही कहते, तो अपने यही को ये दशा हो रही है। उस भेद को समझते नहीं, ये भी कहते हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो। एक वेश्या थी, कहानी सुनी आपने,
तो वो गई ब्राह्मणों के पास। कहते महाराज आप पुस्तक पढ़ते हो, धर्म जानते हो, कल्याण किससे हो? कल्याण तो ब्राह्मणों की सेवा से होगा। नाम ब्राह्मण गुरु, मुख्य ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख से भगवान साक्षात स्वयं भोजन करते हैं। इस बात से सेवा करो, ब्राह्मणों की ब्राह्मण करो। जैसे होशियार होती है। कुछ दिन साधुओं से आगे पूछा कि महाराज कल्याण तो संतों की सेवा करो, साधुओं की, ब्राह्मणों की ब्राह्मण गृहस्थी तुम्हें गृहस्थी शोध गृहस्थी क्या? त्यागी है, साधु होते हैं जो ब्याह नहीं करते हैं, उनकी सेवा से कल्याण होगा। कोई तुम्हारे भाई वो भूल भाई, तुम उनकी क्या कल्याण होगा? कल तो संतों की सेवा करो। और संतों में भी कई सन्यासियों को पास जाओ, कहते बस आदि तो सन्यास ही है। अच्छा प्राप्त साधु से प्रणाप्ति, सन्यासी में सेवा करो, इनका हिस्सा करो, ऐसे ही कल्याण होगा। अब दूसरों के पास गई, वैष्णवों के पास, अरे वैष्णवों की सेवा करो, सन्यासी है इनमें तो सब कुछ चलता है, खाना पीना दूसरा स्नान में सब चलता है। वैष्णव शुद्ध होते, वैष्णव की सेवा करो, ऐसे कल्याण होगा। फिर दूसरे साधुपंथी रामकृष्ण ने 550 कई साधु है ऐसे अलग अलग, तो उनमें गए तो उनकी सेवा करो, सब सेवा करो। वैसे ने समझ लिया, बात समझ में आ गई। अब बात मेरे समझ में आ गई। तो ये कहते हैं ब्राह्मण, कहते हैं ब्राह्मणों की, साधु साधुओं की, वही अपने अपने व्यक्ति नारी नारी, तो अपने तो वैसे भोज करे। उपराधी समझ गए ना, अब बात अकल में आ गई। तो उसने वेश्याओं का भोजन बनाया, वो उस वेश्याओं को जिमाएंगे, उनसे करेंगे। तो एक शहर के पास संत रहते थे, संतों ने सुना एक वेश्या है जो कुछ पैसा लगावे, लाख रुपये लगावे, जो कहते वेश्या, जहाँ जहाँ वेश्या वेश्याओं को भोजन कराना। क्यों? ब्राह्मण के ब्राह्मणों करो, साधु के साधुओं करो, तो वैसे करो, वैसे वैश्याओं करो। उपराड़ी आ गई, हाथ में सब समझ लिया हमने, सब समझ में आ गई बात। तो वैश्याओं भोजन हो रहा है महाराज, अपने यहाँ पर हो रहा है हलवा, चना और चावल, ये बन रहा है। हलवा खाओ, चना चावल खाओ, तो बड़े चीज बनी, मीठा भाव ये भाव, सर का भाव तो बड़ा मसालेदार चना है, चावल है, जिसकी भगवती हो खूब। इस तरह से वैसे भोज हो रहा है। तो बाबा जी गए, जा देखा तो रसोई बन रही है, चावल बन रहा है, चना बन रहा है, सीरा बन रहा है। तो चावल बनाकर चावलों का मांड निकालने लगे। तो बैठा था, बेशे ऊपर बैठी देखती, उसके सामने बाबा जी जाकर उसमें हाथ धोने लगे। कि बाबा जी क्या करते हो? क्या अंधी है, क्या करते हैं? हाथ धोते हो, क्या करते हैं? मांड पानी से और से छुपा हो जा रहे, और लग जाए कि महाराज इनसे हाथ धोते हैं, इसे तो बताएंगे बात बनाई है, हम नहीं मानेंगे, हम तो हाथ धोएंगे। ऐसा बाबा मानते नहीं, वैसे उतर कर नीचे आई। महाराज क्या कर रहे हो आप? क्या अंधी है ये, क्या कर रहे हैं? कोई हम छिप कर करते हैं, अब सीधा करते हैं। जल आ रहा है उसका हाथ धो रहे हैं कि जल महाराज निर्मल जल होता है, उससे हाथ धोते हैं। ये तो अन्न का जल है, इसमें तो मान है, ये और चिपक जाएगा। जाएगा यहाँ से, हम हाथ धोते हैं। तेरे क्या पंचायती, हम हाथ धोते हैं। कहते महाराज हमारी प्रार्थना है, आप क्या कर रहे हो? ऐसे कोई हाथ डूबे, ऐसे तो और मैल चिप जाएगा, अन्न हाथ चिप जाएगा, हाथ साफ नहीं होंगे तो चिप जाएगा, उतरना कठिन होगा। ज्यादा जोर दिया उसने कि आप इतना तो समझो कि साफ ज्यादा है या ये पानी तो साफ होगा। तो ऐसे साफ पानी साफ होता है, ऐसे साफ नहीं होता है।
तो वैसा साफ ज्यादा है क्या? इनके भोजन कराने से तुम पवित्र हो जाओगी, तो ये ज्यादा साफ है, ये पवित्र ज्यादा है क्या? तुम तो ऐसा करते है, मेरे को मना करती है, या तुम क्या कर रही है? कोई सांप पवित्र ज्यादा तुम बढ़िया से, ये मेरा और कोई है ही नहीं। बात तो ठीक भी है। जहाँ देखो गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, भूखे प्यासे रहते हैं, नंगे है, भूखे है, रोगी है, उनका प्रबंध करो। अगर पैसा लगाना है ऐसा करो जिनके अभावग्रस्त है, सद्गुण है, सदाचारी है, शुद्ध पवित्र निर्मल है, उनकी सेवा करो। कब वैसे वो सेवा कर रही है, ये शुद्ध और पवित्र ज्यादा ये पात्र नहीं थे तुम्हारे को कि महाराज कर दिया सो तो कर दो, भोजन करा दो सबको, अच्छी बात है। अन्न वितरण करना तो बड़ा अच्छा। अन्न ही प्राणी नाम प्राणा, अन्न है प्राणियों का प्राण है, तो प्राण दान है, अन्नदान करो। हम मना नहीं करते, पर तुम कहते हो कि वैसों को दिमाग में कल्याण हो जाएगा और पानी साफ से हाथ साफ होते हैं, तो ये साफ चाहते हैं, पुण्यात्मा चाहते हैं, धर्मात्मा चाहते हैं, क्या भजन सुमन चाहते हैं, पारमार्थिक चाहते हैं। क्या बात तुमने देखी? तुमको महाराज मेरी बात समझ में आ गई, तो समझ में आवा तो समझ में करो, मेरा क्या नहीं करोगे, मेरा क्या नहीं करोगे, मेरा क्या नहीं करो। वो बताइए थी मेट वाली बात सुनिए, भाई तुम्हारी जुगती तो ठीक दिखी, तुम्हारी बात बढ़िया दिखी, परंतु हमने इस बुद्धि से पैसा कमाया है, तो हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आई? ये हमारी बुद्धि में आ जाती। रेत मत भरो और हमारे रेत भरो, हमारी बुद्धि से पैसा पैदा होता है, नतीजा उसका ठीक निकलता है। इस वास्ते तुम्हारी बात हम नहीं मानना। मोटे कोई अच्छी बात कहीं भी मिल जाए, युक्ति युक्त उपाधेय वचनांग बालक आदि, बालक भी कहे युक्ति संगत बात माननी चाहिए। अयुक्तम नहीं मान तो अयुक्त कैसे मान लिया? ये तो तुम पद्म जन्मना ब्रह्मा जी का तो क्या हुआ? बात युक्ति संगत है, वो तो युक्ति संगत हमारी है, वो कहते अनुभव सिद्ध हमारी है। अब युक्तियां अनुभव में आए तो अनुभव के सामने युक्तियों फायदे दे। तर्क नाम अप्रतिष्ठानात्, ब्रह्म सूत्र में लिखा है ये तर्क जो है ये युक्तियां, इसकी प्रतिष्ठा नहीं, इज्जत नहीं है इसकी। युक्ति करके युक्ति करके बस तुम ही कटा लो, तुम ही करा लो, ऑपरेशन करा लो, नस बंद करा लो, ये करा लो, ये बातें हो रही है, वो क्या करें बताओ? ठाकर के ठकराने इन गाँव में रहना, ऊँट बिलाई देगी, हाँ जी कहना, ऊँट तो बिल्ली देगी, ऊँट तो खोल कर बिल्ली देगी, आशा ले गई, हाँ जी कहना, काम क्या? ऐसी जगह फंसे हम। मुसलमान के ताजिया निकल रहा था, ताजिया ने कहा हाय हुसैन, हाय हुसैन करते हुए तलवार हम खेल रहे। चाटने का क्या तमाशा है, लोग भीड़ भीड़ हो गए, थिएटर में चला गया, मैं तलवार खेलता था। अब निकले किसी ने जाओ तो तलवार कट जाए, हाय हुसैन का हाय फंसे, हाय फंसे। आज सब हमारे हाय हुसैन, हाय फंसे, हाय फंसे, किधर जाओ मुश्किल हो गई। तो कोई गली बताओ भाई, ऐसी बात है भाई। तो एक मेरे मन में आई बात, आज आई एक मन में ऐसी कि आज शुरू कर दें उसको। गीता जी के श्लोक, उसमें आता है कि श्लोक याद हो जाए, आधा भी पाव श्लोक तो
मृतो मानो गीता गीता पाठ संभाल तो मृतो मानो समृदेव। एक हेडमास्टर थे, मैं नमाज पढ़ता था, सबकी बात है, पढ़ता था। उसने पूछा कि मनुष्य को कम से कम कितना काम करना चाहिए कल्याण के लिए। वो कम से कम पीछे मरकर जन्म मनुष्य का मिले, इतना तो कर ही रहना चाहिए। मनुष्य नीचे तो न गिरे, इतना तो कर ही लेना कम से कम है। तो इसका उपाय क्या है? तो गीता में लिखा है, गीता माता में, गीता पाठ समायुक्त तो मृतो मानुष नाम प्रदेश और गीता अभ्यासम पुनः कृत्वा मुक्ति तमाम। गीता पाठ समायुक्त तो मृतो मनुष्य होता है, वहां पर गीता का अभ्यास मुक्ति हो जाती है। तो गीता का पाठ रोज न करना जितना हो सके, कोई दिन खाली न जाए। तुम्हारे मन में आई स्तुति प्रार्थना में गीता के श्लोक है, यूं आज एक मन में विशेषता से आई। तो सत्संग हो, उन सत्संग से पहले कम से कम 5 श्लोक रोजीना पढ़ रहे, पाठ कर रहे, इतने बैठे आ गए पाठ कर रहे। 5 श्लोक वही 6, 7, 8, 9, 10 चौथे अध्याय का अधोबी सन 90 आत्मा भूषाना सन। ये 6 श्लोक रोजीना सत्संग चले तो पहले ये 5 श्लोक पढ़ ही ले। तो चलो आज शुरू करा। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अगोपी सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। पुष्प दो भाई, पुष्प दो। प्रकृतेन स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।
वीतराग भय क्रोधा मान्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वीतराग भय क्रोधा मान्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता